हमारे सनातन धर्म में जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही सनातनी होता है और जन्म से ही वो सनातन की गाथाओं को गाता है। शमशाबाद ये बहुत पुराने धरोहर है। ये जो स्थान में आप खड़े हैं, भारत के बर्तनों का बहुत बड़ा ये धरोहर रह चुका है। वृंदावन से यहाँ भागवत सुनने आई हैं? क्या ये तभी तो आए, भाग्य अपना होता है। अरे वृंदावन में तो डेली कथा भागवत हर जगह होती रहती है, आप इतनी दूर से वृंदावन से आई हैं? वृंदावन से तो है आए, रघुपुर वृंदावन न हो। सनातन धर्म शुरू से ही छोटे या बड़े या बूढ़े हर प्रकार के यहाँ पर लोग हुए हैं। ये माताएं बहनें हमारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्होंने कलश लेकर के कलश यात्रा का शुभ दिव्य निर्माण किया और कलश यात्रा किया। चारों तरफ ये लोग घूमे हैं और घूम करके सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, समय बदलता रहता है। समाज के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए जैसे ऋषि मुनियों ने तप किए, यज्ञ किए, उसी प्रकार से कलयुग में भी ये कार्यक्रम चलता रहा है। जो महात्माएं हैं, जो हमारे देश में समाज में एक नया आयाम देते हैं, नई पहचान देते हैं, वो ये परंपराओं को, ये अनुष्ठानों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक परम पूज्य महाराज जी हैं। NCR समाचार में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए जी। मैं हम तरंग जी, यहाँ आचार्य श्री तरंग जी महाराज कथावाचक यहाँ की और श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा प्रवक्ता है और यहाँ पे जो भी कथा सुनाने का कार्य है वो हमारे माध्यम से यहाँ पे भक्तजनों को हो रहा है। श्रीमद् भागवत का अनवरत पारायण यहाँ पर चलेगा। यज्ञ भगवान में समस्त देवी देवता आवाहित होंगे और उन सबका यहाँ पर पूजन किया जाएगा। शमशाबाद ये बहुत पुराने धरोहर है। ये जो स्थान में आप खड़े हैं, भारत के बर्तनों का बहुत बड़ा ये धरोहर रह चुका है। तो यहाँ पर यहाँ के लोग बड़े श्रद्धावान हैं, जो कि आज की कलश यात्रा में आप सब देख रहे हैं। इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये माताएं बहनें हमारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्होंने कलश लेकर के कलश यात्रा का शुभ दिव्य निर्माण किया और कलश यात्रा किया। चारों तरफ ये लोग घूमे हैं और घूम करके सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया है। और यहाँ पर इन सब को जगाने का कार्य, ये जो आयोजन हो रहा है, ये गांव समाज के माध्यम से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चित्रकूट की धरा से पधारे हुए हमारे महाराज संजय दास जी महाराज, ये यहाँ पर पधारे और इन्होंने हमारे ग्राम समाज के वासियों से बात किया। तो इन लोगों ने, समस्त ग्राम वासियों ने पूर्ण अपना सहयोग किया और बड़ा सुंदर ये आयोजन का आज कलश यात्रा प्रारंभ किया गया और संपन्न हुआ। जैसे हम देखते हैं, समाज में सुनते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो या तो राजनेता होते हैं या तो राजनीति के उतरने की कोशिश करते हैं, तो वो बोला करते हैं कि आजकल के जो युवा हैं या जो बाबा बन रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक गलत छवि रहा करती है कि बाबा अपने स्वार्थ के लिए बाबा के रूप में जा रहे हैं या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब उनका व्यर्थ का बकवास है, ऐसा कहीं नहीं है। सनातन धर्म शुरू से ही छोटे या बड़े या बूढ़े हर प्रकार के यहाँ पर लोग हुए हैं। सनक सनंदन सनातन कुमार जो है, सबसे जो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े जो संतान थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे। उनकी आयु इतनी छोटी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो कथा प्रवक्ता बने और कथावाचक बने, धर्म का कार्य किया। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही सनातनी होता है और जन्म से ही वो सनातन की गाथाओं को गाता है। तो इसमें कोई भी ये विरोध वाला कार्य जो करते हैं राजनेता लोग, करते दीजिए, उनको करना है उनको करने दीजिए। हम लोग तो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे ये शमशाबाद वासी ये सब बहुत पुण्य के भागीदार बने हैं जो यहाँ पे आज सम्मिलित हुए हैं। सायं 3 बजे से प्रतिदिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, जो कि हमारे ही YouTube चैनल में, श्री तरंग जी महाराज की YouTube चैनल में प्रसारित होगी और 9 दिवस तक यहाँ पर ये कथा प्रारंभ रहेगी। और प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहाँ पर यज्ञ का कार्य किया जाएगा और आप सब लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मंडप है, इसकी फेरी लगेगी और इस फेरी में पूरे शमशाबाद व क्षेत्र के जितने वासी हैं सब आकर के फेरी लगाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर संपन्न कराएंगे। अभी जैसे हमने देखा, ये लगभग 45 दिन महाकुंभ चला, उसमें 29 जनवरी को एक भगदड़ जैसी स्थिति हुई। उसमें दुखद खबर आई कि लगभग 30 से 35 लोगों की मृत्यु हो गई। तो एक जाने माने कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर मरे हैं वो मरे नहीं, पुण्य बात कहें। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। जो उन्होंने कहा उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर जो लोग मरे हैं वो दुखद है और ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ
एक शहर में जिसकी संख्या केवल 17 लाख है, वहां पर यदि 15 करोड़ आदमी आ जाएगा तो वहां तो अव्यवस्था फैलेगी फैलेगी। लेकिन इतना बड़ा सरकार का आभार हम लोग व्यक्त करेंगे। सनातन पूरा धर्म व्यक्त कर रहा है कि इतना बढ़िया कुंभ कभी कि हमारे पूर्वजों के काल में भी नहीं हुआ, जो पूर्व ये कुंभ यहाँ पर निर्धारित हुआ है, और इतना अच्छा कुंभ यहाँ पर हुआ है। ये जो महाराज जी जो बात करने के लिए कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करेंगे। इस समय हम शमशाबाद के पीतल नगरी शमशाबाद में है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो थोड़ा सहयोगी चाहूंगा इधर सामने से आगे। क्या नाम है आपका? राम। आपके यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? अच्छा, सबका कल्याण होगा। ये कल्याण के लिए तो हो रहा है, तो बहुत सारा सबका कल्याण होगा। तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम है? राजनारायण चौरसिया। आपके यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, उनका काम है, ये होना भी चाहिए गांव में। पूरा सहयोग दे रहे हैं शमशाबाद वाले? हाँ, पूरा सही। तो ये यहाँ के शमशाबाद पीतल नगरी के लोग हैं जो यहाँ के कल्याण के लिए जो ये भागवत कथा कलश यात्रा निकाली जा रही है, उसके बारे में सोचते हैं सभी का कल्याण हो। हम कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सहयोग दे रहे हैं पूरे शमशाबाद वाले? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। तो भागवत सुनने आएंगे पूरा जब तक चलेगा? हाँ हम तो आएंगे पूरे परिवार सहित। अब परिवार से तो नहीं बता सकते क्योंकि भाई धंधा वाले हैं, वो तो दुकान छोड़ के थोड़ी नहीं आ पाएंगे। इसके बारे में हाँ, घर जो लेडीज है, लड़कियां हैं, वो सब आ जाएंगे। अरे औरतों को घर का काम भी रहता है, तो घर का काम निपटा के आएंगे कैसे? नहीं तो घर फ्री हो जाएंगे ना, जब तक काम करके फिर आ जाएंगे। 3:30 बजे स्टार्ट होगी, लगभग 5-6 बजे तक चलेगी शाम को। तो औरतों को ऐसे घर का काम रहता है? नहीं तो फिर हम लोग आते हैं तो आरती करके जाते हैं। हाँ पूरा आरती लेके जाते हैं। क्या नाम है मतलब? भैया हम आए हैं वृंदावन से, बहुत दूर से। वृंदावन से यहाँ भागवत सुनने आई हैं? क्या ये तभी तो आए हैं, भाग्य अपना होता है। अरे वृंदावन में तो डेली कथा भागवत हर जगह होती रहती है, आप इतनी दूर से वृंदावन से आई हैं? वृंदावन से तो है आए हैं, रघुपुर वृंदावन न हो, इतना दूर आए हैं। अरे शमशाबाद किसी वृंदावन से कम है क्या? ऐसे तो वृंदावन बनाने आए हैं। अरे पीतल नगरी है, आप यहीं की प्रॉपर निवासी है क्या? भैया रघुपुर इलाहाबाद का सभी के हैं। रघुपुर गांव, इसीलिए गांव आई होंगी होली में। तो इलाहाबाद का सभी के हैं, आई आता तो पूरा सहयोग दे रही हैं आप भागवत में? दे रहे भगवान दे रहा है, क्या करें? पूरा लास्ट तक खत्म करके जाएंगे सुन के? अब बुलाएंगे तो आ जाएंगे। भाई रात अमीला हो जाएगा ना बेटा, तो हम नहीं जा सकते, इसलिए डर लगता है। यहाँ 3 बजे छूट जाएगा तो ठीक है, इसके बाद हम चले जाएंगे 5-7 देने में तो बहुत समय लगेगा। 10 मिनट 15 मिनट या आधा 1 घंटा बैठ चले जाएंगे, ठीक। कीर्तन भजन बराबर। कुछ लोग और हमारे साथ बात करेंगे। सहयोग थोड़ा, क्या नाम है? शिवांगी। आप दान पूरी करके जाएंगे। क्या हुआ? दान पूरी करके जाएंगे। अरे हाँ, वो एक उम्र के बाद होता है कि लोग भागवत सुने, भगवान का भजन करें, तो आप उसमें सम्मिलित हो रही हैं? हाँ बिल्कुल सम्मिलित है। यह नहीं बता सकती कि परमानेंट रहे, दूर से आना है, अंधेला हो जाए, रात हो जाए तो हम 1 घंटा आधा घंटा चले जाएंगे। हाँ भगवान का भजन। हमको पहचानते हैं, मलकिये किए थे, हम गए थे। बताइए कितनी रात हो जाता था, हम लोग घर जाते थे, अंधेला हो जाता। अरे भगवान का भजन के लिए रात दिन क्या? तो ठीक है, आप लोग पहुंचा देना घर तक, ठीक। तो आगे है वो बात कर। क्या नाम है? शिवांगी। अरे आपके यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या सोच रही है कि शमशाबाद का कल्याण होगा इसमें? हाँ भैया, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सहयोग कर रहे हैं सब लोग? हाँ, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ लगभग 80% लोग जो व्यवसायी हैं, 20% किसान हैं। तो समय निकाल पाना, इस समय चैत्र मास का दिन भी चल रहा है, तो औरतें क्या सोचती हैं इसके बारे में? क्योंकि औरतों को भी घर का काम रहता है। सब काम करके सब आएंगी। 3:30 बजे से कह रहे 3 से लगभग स्टार्ट होगी कथा। हाँ। तो शाम की चलेगी, शाम को व्यवसायी भी शाम को हाँ खाली हो जाएंगे, शाम को सब लोग आएंगे। पूरा सहयोग दे रहे हैं? हाँ भैया, पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये शमशाबाद के कुछ लोग थे जो इस भागवत कथा के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बातें की हैं। तो इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कैमरामैन रंजीत सिंह के साथ सतीश सिंह, NCR समाचार, शमशाबाद कौशाम्बी।